हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। आज हम लोग पढ़ेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सो आज इस सेशन में इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना, और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि जो एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के पास जल्दी अपडेट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। तो सेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में, जानेंगे उनके काम के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, मतलब एरिक एरिक्सन ने जो साइकोसोशल डेवलपमेंट है वहाँ पर 8 स्टेजेस के बारे में बात किया है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड वर्सेस एरिक एरिक्सन, मतलब सिगमंड फ्रॉइड का जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी था उनसे इंस्पायर्ड होकर एरिक एरिक्सन ने उनका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पेश किया था। तो उस दोनों थ्योरी में एक बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। और एक बात कि इस सेशन को और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में से KVS हो, CTET हो, WBTET हो, कहीं पर भी इस टॉपिक से ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, और अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस सब क्वेश्चन आप लोगों को इजीली आंसर देना हो जाएगा। और एक बात, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों को जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए समय का होते ना हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में जानने के पहले सबसे पहले एरिक्सन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद कॉइनिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब उन्होंने इस थ्योरी पेश करने के समय एक वर्ड यूज़ किया था जो बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो एडोलसेंस एज में होता है। उसके बाद देखिए, द पर्सन एक्सपीरियंसेस ए साइकोलॉजिकल क्राइसिस व्हिच वुड हैव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब एरिक एरिक्सन ने उन्होंने जो थ्योरी पेश किया था साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, उन्होंने 8 स्टेज दिया है। मतलब इस स्टेज के थ्रू एक बच्चे से बूढ़ा होकर, मतलब एक व्यक्ति बच्चा एकदम जन्म से मृत्यु तक पूरा लाइफ जर्नी करता है। वही 8 स्टेज में उन्होंने कहा है, अगर हर स्टेज आप ठीक से पार हो जाएंगे, ठीक से आप डेवलप करेंगे हर स्टेज, तो नेक्स्ट स्टेज में आप ज़्यादा बेटर फल करेंगे। तो उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन ए हेल्दी पर्सनालिटी एंड द एक्विजिशन ऑफ द बेसिक वर्च्यूज। मतलब हर स्टेज में अगर आप सक्सेसफुली एंड हेल्दी पर्सनालिटी बिताएंगे तो आपके आसपास जो सोसाइटी है उससे अच्छे कुछ एक्विज करना आपको हो जाएगा, एक्विज करने पड़ेंगे आप, और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ एरिक एरिक्सन के बारे में बात थी। और एक बात, एरिक्सन थ्योरी सेंटर्ड ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट रेदर देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जो आप लोगों को पहले ही मैं कहा था वो है न, एरिक एरिक्सन बहुत ज़्यादा सिगमंड फ्रॉइड से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया था और उसके बेटी के साथ भी काम किया था, इसलिए साइकोसेक्सुअल थ्योरी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मगर इतना उनके जो थ्योरी है वहाँ पर सेक्सुअलिटी अर्ज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और उन्होंने जो 8 स्टेजेस के बात किया उसके बारे में आप जान लेते हैं। देखिए, जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पूरा जीवन काल को 8 स्टेजेस में भाग किया है एरिक एरिक्सन ने। तो फर्स्ट स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज है साइकोलॉजिकल क्राइसिस, ये है वर्च्यू, ये है कुछ टास्क। सबसे पहले देखिए, एज 0 से 1.5 साल तक, मतलब 1.5 ईयर्स तक
क्या साइकोलॉजिकल क्राइसिस आता है? साइकोलॉजिकल क्राइसिस आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वर्चू क्या होता है? होप एंड टास्क फीडिंग एंड अबैंडनमेंट। मतलब अगर इस स्टेज में आप एक बच्चे को ठीक से फीडिंग करेंगे, ठीक से उसका लव केयर करेंगे, तो एक बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आप बच्चे को ठीक से केयर नहीं करेंगे, आज के अगर माँ उसको ठीक से फीडिंग नहीं कराएंगे, उसको लव केयर नहीं करेंगे, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट अब धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, जो नेगेटिविटी की ओर एक बच्चे को लेकर जाएगा। और क्या है, अगर आप ठीक से ट्रस्ट पैदा होगा ठीक से, तो उसके अंदर होप भी पैदा होगा। उसके बाद आएगा, देखिए आप ऐसे ही याद करेंगे, जो नंबर 1 जो 0 से मतलब ए है एकदम इन्फेंसी। इन्फेंसी की मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसके बाद आते हैं 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक, 1.5 साल से 3 ईयर्स तक एक बच्चे में क्या होता है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। अच्छा, विल पावर एंड टास्क है टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर इस उम्र में एक बच्चे को आप ठीक से टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे, ठीक से उसको ट्रेन करेंगे, एक्सकर्शन बाहर निकल के नहीं, उस शरीर से बाहर निकल के लिए जो ट्रेनिंग होता है, अगर आप उसको ठीक ठाक ट्रेनिंग देंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे, तो उसका ऑटोनॉमी मतलब स्वास्थ्य डेवलप होगा। अगर आप उसे ठीक ठाक ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो आगे जो स्टेज है वहाँ पर कुछ पिछड़ जाएगा, कुछ उसके नेगेटिविटी में चला जाएगा, तब वो सेम फीलिंग करेंगे, सब सेम फील करेंगे, ठीक है, तब वो सेम फील करेंगे, जो उसके लाइफ पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। उसके बाद देखिए 3 से 5 साल तक, मतलब 3 से 5 ईयर्स तक, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, पर्पस एक्सप्लोरिंग प्ले। मतलब इस उम्र का बच्चा, मतलब ये है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ये है इन्फेंसी, ये है अर्ली चाइल्डहुड, ये है चाइल्डहुड, ठीक है, ये चाइल्डहुड। तो ये क्या है, इस उम्र में एक बच्चा धीरे धीरे स्कूल में जाता है, धीरे धीरे वो उसके जो फ्रेंड है उसके साथ, पीयर्स के साथ खेलने चालू कर देता है और नया नया गेम सीखता है और एक्सप्लोर करता है नया नया गेम को। अगर आप उसे प्रोत्साहित करेंगे नया नया गेम को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो लाइफ में इनिशिएटिव कदम लेगा और उसके लाइफ में एक पर्पस होगा जो जीने के लिए आगे काम आएगा। अगर आप उसे रोकेंगे टोकेंगे, अगर उसको गेम खेलने नहीं देंगे, आप उसे बार बार अटक देंगे, तो उसके अंदर गिल्ट पैदा होगा, जो नेगेटिविटी उसके अंदर पैदा होगा, वो जीवन में उसका आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, उसका जीवन उस बच्चे को लाएगा, उसका जीवन वहीं पर रुक गया है। तो ये करना जरूरी नहीं है, उसको एक्सप्लोर करना देना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी, जो 5 से 12 साल के उम्र के बच्चे में होता है। और देखिए वर्च्यू है कॉम्पिटेंसी एंड स्कूल स्पोर्ट्स, मतलब इस उम्र में बच्चे स्कूल में जाता है, नया नया पीयर बनाता है, नया नया फ्रेंड्स बनाता है, और उसका जो स्पोर्ट्स डेवलप होता है, और उसका एक खुद का एनवायरनमेंट धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग इंडस्ट्री कहलाता है, मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी काम कर रहा है बच्चा उसके सोसाइटी के साथ। मगर अगर ये ठीक से डेवलप नहीं होगा, अगर आप उस बच्चे को स्कूल में स्पोर्ट्स में जो एक्सप्लोर करना चाहता है, अगर आप उसे रोक देंगे, ठीक से पीयर्स ग्रुप नहीं बनाने देंगे, आप सिर्फ पढ़ाई में उसको बिजी रखेंगे, तो उसके सोसाइटी में कुछ फ्रेंड्स नहीं बनेगा और उसके सोसाइटी के साथ घुल मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब आएगा इन्फेरियोरिटी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, जो इस उम्र के बच्चे के साथ होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पीयर्स ग्रुप, फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ अच्छे से घुलने मिलने के लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद आता है 12 से 18 साल, बहुत ही इम्पोर्टेंट एज स्टेज है, जो एडोलेंस स्टेज है, वही जो फिडियलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप। देखिए एखाने आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 12 से 18 तक बच्चे में, मतलब टीनेज में एक बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर उसका रोल कन्फ्यूजन हो जाता है, वो धीरे धीरे ऑपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट होता है और नया नया चीज़ जानने के लिए उसका मन क्यूरियोसिटी में भरा रहता है। अगर वो उसका सोशल रिलेशनशिप और उसका क्यूरियोसिटी आप ठीक से पूरा नहीं किया,
तो उसका जो क्यूरिसिटी है वो नेगेटिव क्यूरिसिटी बनते जाएगा और जीवन में दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उसका रोल कन्फ्यूजन भी होता है और वो खुद का आइडेंटिटी, खुद का पहचान बनाना चाहते हैं। तो उसको इस उम्र के बच्चे के साथ आप लोगों को फ्रेंडली बिहेव करना होगा और उससे फ्रेंड बनकर और एक अच्छे टीचर होने के नाते अच्छे गाइड बनकर उसको जीवन में आगे ले जाना होगा। तो इस उम्र का बच्चे में क्या होता है, आइडेंटिटी डेवलप होता है और उसके साथ साथ रोल कन्फ्यूजन भी होता है। उसके साथ देखिए ये 5 जो है 5 स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है लगभग, और लास्ट 3 स्टेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आप लोगों को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये यही स्टेज है। तो देखिए जो 6 हैं आते हैं वो है 18 से 14 तक, मतलब 18 से 40 तक उम्र के एक व्यक्ति के साथ क्या होता है वो है इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, लव रिलेशनशिप। इस उम्र के लोगों के साथ और बच्चे के साथ अगर इंटीमेसी मतलब लव रिलेशनशिप, वो कुछ अच्छे रिलेशनशिप बनाता है और कुछ रिलेशनशिप लाइफ में लाइफ लॉन्ग ले जाता है। अगर यहाँ पर वो लव केयर और अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाता तो वो आइसोलेटेड हो जाएगा, मतलब समाज से एक अकेला हो जाएगा, वो खुद को आइसोलेटेड फील करेंगे और उसके ऊपर डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसके साथ आ सकता है। मगर अगर वो ठीक ठाक रिलेशनशिप डेवलप करता है, उसका लव केयर ठीक ठाक चल रहा है, उसके सब कुछ सही चल रहा है, तो उसे इंटीमेसी कहलाता है। उसके बाद आते हैं 14 से 65, मतलब जो उम्र के लोग होते हैं, व्यक्ति होता है, वो है जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन, केयर, वर्क एंड पेरेंटहुड, मतलब इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के व्यक्ति में पेरेंटहुड आ जाता है, वो खुद बच्चे से धीरे बड़ा हो जाता है और वो खुद कुछ बच्चे का पेरेंट्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है और वो समाज में मतलब वो समाज में कुछ करना चाहता है और समाज में कुछ अवदान रखता है खुद का, जो कंट्रीब्यूशन रखता है खुद का। तो उसको जेनरेटिविटी मतलब वो खुद को प्लेजर फील कराता है और जेनरेटिविटी होता है मतलब वो कुछ काम करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन रखता है, तो उसको जेनरेटिविटी कहते हैं। अगर इस उम्र के लोगों के साथ वो लोग उसके पास काम नहीं होगा, वो उसके फैमिली को ठीक से पाल नहीं सकते हैं, तो और समाज में कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक नहीं होगा, तो उसका जो एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो स्टैग्नेशन में चला जाएगा। उसके बाद आता है 65, सबसे लास्ट ईयर है 65 प्लस एजेड लोग के लिए, वो है ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एंड विजडम। देखिए वर्च्यू है विजडम एंड टास्क है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब इस उम्र के लोग इस उम्र के लोग क्या करता है, वो पूरा जीवन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब पूरा जीवन के वो सफल हुए कि नहीं सफल हुए, कुछ कम करना बाकी रहेगा, कुछ कम करना चाहते थे, वो सब कुछ इस उम्र में आकर सोचते हैं। अगर उन्होंने ये सोचकर खुद को डिस्कवर किया कि वो लाइफ में बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूशन किया है और वो जो काम करना चाहता था वो सब कुछ काम किया है, तो वो हो जाएगा ईगो इंटीग्रिटी, मतलब उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर इस उम्र में वो सोचते हैं जो वो जीवन में असफल रहे, कुछ काम उसको करना बाकी रहेगा, कुछ उसका रिग्रेट्स है, तो वो नेगेटिविटी में उसका माइंडसेट हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्पेयर कहेंगे। तो यही थे साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन का, बहुत ही इजी थे, आप लोगों को सिर्फ ये याद करना है बार बार, और मैं लास्ट में तो नोट्स दे ही दूंगा, वो नोट्स देकर भी आप याद कर सकते हैं। और एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है सिगमंड फ्रॉइड वर्सेस एरिक एरिक्सन के, जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो चलिए दोनों की थ्योरी का कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो चलिए आप जान लेते हैं जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके पीछे में कारण क्या था, और सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के जो थ्योरी है उसमें थोड़ा बहुत बेसिक जो डिफरेंसेस है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, मतलब एरिक एरिक्सन का जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ऊपर सोशल एक्सपीरियंस का सामाजिक जो एक्सपीरियंस है उसके बहुत बड़ा हाथ है। और क्या है, जो सिगमंड फ्रॉइड का जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी था वहाँ पर उन्होंने सोशल माने समाज को, सोशल एक्सपीरियंस को पूरा इग्नोर किया था और सेक्सुअल आर्ज को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल आर्ज द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद देखेंगे हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप प्लेड ए रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब एरिक एरिक्सन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कहाँ पर ना, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, समाज में वो कैसे एक बच्चा घुल मिल जाता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे उसका संपर्क है समाज के साथ, उससे क्या होता है, उसको डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ में कैसे ये सोशल जो इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप प्रभाव विस्तार करता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद देखेंगे इन ईच स्टेज एरिक्सन बिलीव पीपल एक्सपीरियंस ए कॉन्फ्लिक्ट दैट सर्व एज ए ट्यूनिंग पॉइंट इन डेवलपमेंट। मतलब एरिक एरिक्सन के मुताबिक हर व्यक्ति जो डिसीजन लेता है एक डिसीजन लेने के पहले उनके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक डिसीजन लेने के पहले उसके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये ठीक रहेगा और ये ठीक नहीं रहेगा, मतलब रॉन्ग एंड राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पकड़ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर एक क्रिकेटर मतलब एक बैट्समैन जब वो बैट कर रहा है और सामने से फास्ट बॉलिंग आ रहा है तो उस बैट्समैन की मन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इस बॉल को मैं मारूं नहीं तो ना कर डिफेंस करूं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत बार ऐसा हुआ है जे बॉल छोड़ने की और डिफेंस करने में चक्कर में एक बैट्समैन आउट हो गया है। मतलब एक डिसीजन के पीछे एक व्यक्ति के मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसके बाद वो व्यक्ति उसके जो लॉजिक है वो लॉजिक लगाकर वो राइट रॉन्ग डिसाइड करता है। मतलब सोशल इंटरेक्शन जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उनमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो यही था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन का। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और कुछ काम के आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, नया टॉपिक के बारे में जानूँगा। और इस वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को जो इस थ्योरी का इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।